हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वस्तुनिष्ठ हैं और वो आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और न केवल नीट एग्जाम, वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ऊतकों की उत्पत्ति कहाँ से होती है भ्रूण के। देखिए, यदि हम किसी भी ऊतक की बात करें या टिश्यू की बात करें तो मुख्य रूप से तीन भागे होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो देखिए, किसी भी भ्रूण में यदि हम ऊतकों की उत्पत्ति की बात करें तो ऊतकों की उत्पत्ति जो है यहाँ पे एक्टोडर्म से भी होती है, मीसोडर्म से भी होती है और एंडोडर्म से भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, नाखून किसका बना होता है। देखिए, जो हमारा नेल होता है या नाखून होता है, ये किसका बना होता है, तो ये काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं। देखिए, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। वैसे तो यदि हम कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जिस कारण से उनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन यदि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक की बात की जाए तो स्वानसन नामक साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन निर्माण करता है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। देखिए, कोशिका में यदि हम बात करें तो कोशिका के अंदर कई सारे अंगक होते हैं, कुछ बड़े अंगक होते हैं, कुछ छोटे अंगक। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या इसको हम ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है या सेल कहलाती है। और सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सेला से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खोखली गुहा। ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि सेल शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति सेल शब्द से, सेला शब्द से हुई है, जिसका कि क्या होता है, जिसका मतलब होता है खोखली गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक किन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। देखिए, यहाँ पे हरित लवक पूछा गया है। तो हरित लवक, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक केवल किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह केवल और केवल प्लांट सेल में यानी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और बेसिकली हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण किसी भी पौधे की पत्तियां जो है हरी होती है। और जो क्लोरोफिल होती है, यही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं या ग्रीन प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएलओ का पूरा नाम लिखिए। देखिए, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोनिमोनिया जैसे समजीव जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा फुल नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो देखिए, जो जनन कोशिकाएं होती है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जनन कोशिकाओं में केवल और केवल मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपको ये याद रखना है, केवल और केवल क्या होता है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। देखिए, ये जिसका जस्ट इसका उल्टा है। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता था, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पे दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन या डिवीजन होता है। देखिए, दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन, या इसको हम माइटोसिस डिवीजन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो दैहिक कोशिकाएं होती है, दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो यदि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, तो उसमें एकमात्र कोशिका यानी एक पेरेंट सेल से दो संतति कोशिकाएं बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, दो जो है राइट आंसर है। यहाँ पे समसूत्री विभाजन के थ्रू एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत बेसिकली क्या कहता है कि कोशिकाएं जो है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए, कोशिका में बेसिकली कोशिका का जो सिद्धांत है वो दो अलग अलग साइंटिस्टों ने एक साथ दिया था। देखिए, पहले साइंटिस्ट हैं स्लाइडेन व दूसरे उनका नाम क्या है, स्वान। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने सामूहिक रूप से इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन व स्वान ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे लॉन्ग सेल कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तंत्रिका कोशिका, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी में फैली होती है तंत्रिका कोशिका यानी स्पाइनल कार्ड जो होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका की यदि हम बात करें तो ये पूरी की पूरी बॉडी में फैली होती है और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछता है तो तंत्रिका कोशिका, और यदि आपसे पूछता है सबसे बड़ी कोशिका तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, सबसे बड़ी कोशिका होती है तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो आपको दोनों क्वेश्चन यहां से याद रखने हैं, सबसे लंबी कोशिका भी और सबसे बड़ी कोशिका भी। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, वहीं सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होता है। देखिए कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, केंद्रक का विभाजन। देखिए कोई भी कहीं भी यदि समसूत्री विभाजन होता है किसी भी कोशिका में तो दो प्रकार से विभाजन होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और यदि आपसे पूछता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन को क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको यहां से याद रखने हैं कि कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होता है केंद्रक का विभाजन, यानी कोशिका में जब केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और यदि कोशिका द्रव्य आपसे पूछे तो उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, या कोशिका विभाजन जब किसमें होता है, कोशिका विभाजन जब साइटोप्लाज्म में होता है या कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। देखिए इंटरफेज या अंतरावस्था की किस अवस्था में पूछा गया है, डीएनए का निर्माण होता है। तो देखिए इसकी एस अवस्था में क्या होता है, इसकी एस अवस्था में ही क्या होता है, अंतरावस्था में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है। देखिए कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अंतरावस्था। अंतरावस्था जो होती है वो कोशिका की सबसे बड़ी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक। और अपनी पुस्तक में कोशिका विज्ञान के बारे में काफी सारी वहां पे डिटेल्स उन्होंने बना रखी है जहां पे माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखी गई है। तो देखिए माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी, रॉबर्ट हुक ने लिखी। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी किसकी खोज, कोशिका की खोज। और कोशिका का मतलब क्या है, हमने आपको पहले बता चुका है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सेला शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, खोखली गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ें किससे विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मूलांकुर से। देखिए जड़ों की यदि हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि हम कभी भी कोई भी बीज को यदि हम गाड़ते हैं तो उसमें से दो भाग बनते हैं, एक भाग तो ऊपर की ओर जाता है और दूसरा भाग जमीन के नीचे की ओर जाता है। तो जो ऊपर की भाग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं, और जो जमीन के नीचे की ओर भाग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल या मूलांकुर बोलते हैं। तो मूलांकुर ही आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, जड़ का निर्माण करते हैं। तो एक चीज आपको यहां से याद रखनी है कि जड़ों का निर्माण हमेशा मूलांकुर से होता है और तने का निर्माण या तने के बाकी भाग पुष्प फल आदि का निर्माण किससे होता है, ये प्रांकुर भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। देखिए मूल रोम यदि हम बात करें तो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, यह जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जड़ का जो मैचुरेशन फेज होता है, मैचुरेशन एरिया, वहां पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन मूलें पाई जाती है। देखिए श्वसन मूल किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइजोफोरा। राइजोफोरा जो पौधा होता है उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, मूल रोम पाई जाती है। तो श्वसन मूल कहाँ पाई जाती है, राइजोफोरम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने का रूपांतरण है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, पहला है आलू, सेकंड ऑप्शन क्या है, अदरक, थर्ड ऑप्शन क्या है, हल्दी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये सभी। तो देखिए जो आलू होता है ये बेसिकली क्या होता है, तनों का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में पत्ती के भाग हैं। देखिए यहाँ पे पत्ती का भाग बताना है कि कौन सा भाग पत्ती का है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पर्णधार, सेकंड ऑप्शन क्या है, पर्णग्रंथ, थर्ड ऑप्शन क्या है, मध्य सिरा या मिड रिब जिसको बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सभी। तो देखिए पत्तियों में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, पर्णधार भी पाया जाता है, पर्णग्रंथ भी पाया जाता है, जो पत्तियों का ग्रंथ होता है उसको हम पर्णग्रंथ कहते हैं। इसके बाद मध्य सिरा में या मिड रिब सभी पत्तियों में पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, ये सभी। तो देखिए ये सभी भाग जो है पाए जाते हैं किसमें, पत्ती में सभी भाग मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कहलाता है। देखिए पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है।
या इसको हम क्या बोलते हैं, बाएं दल या सेपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किस कुल का सदस्य है। देखिए यहाँ पे बताना है प्याज या ओनियन, जिसका कि बोटेनिकल नेम क्या होता है, प्याज का पाइसम सटाइवम होता है। देखिए यहाँ पे प्याज का देखिए सॉरी एलियम सेपा होता है, तो एलियम सेपा क्या होता है इसका, एलियम सेपा तो इसका बोटेनिकल नेम होता है प्याज का। वहीं लिलिएसी कुल से संबंध रखता है। प्याज किस कुल का संबंध है, प्याज जो है वो लिलिएसी कुल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग कहलाता है। तो देखिए पुष्प का, किसी भी पुष्प का नर जननांग या नर भाग क्या कहलाता है, पुमांग कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में एंड्रोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। और पुमांग की इकाई क्या होती है, पुमांग की इकाई जो होती है वो पुंकेसर कहलाती है या स्टेमेन कहलाती है। तो पुंकेसर का जो नर भाग होता है क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर भी एक्चुअली इसकी यूनिट होती है, और जो पुष्प का नर भाग होता है वो पुमंग कहलाता है, और पुमंग की यूनिट जो है पुंकेसर होती है, जिसको कि हम सेपल भी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का मादा भाग कहलाता है। देखिए पुष्प का यहाँ पे बताना है, पुष्प का जो मादा भाग होता है या हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है क्या होता है, जायांग होता है। और जायांग बेसिकली 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है, जायांग। इसको हम गाइनोसियम या स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। देखिए मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।